3 तारीख तक गेंद आपके पाले में, 4 से लेके 10 तक जो करना सो करो, सोओ, खेलो, खाओ, पियो, 10 को रिजल्ट देखो, 11 तारीख के बाद गेंद हमारे पाले में। कि उम्मीदवार तो आज हारा है, मगर रातों रात फिर उम्मीदवार बदला क्यों? गुरुवार को मुख्यमंत्री सीएम खट्टर पहली बार बड़ौदा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार करने उतरे थे। उसके अगले ही दिन डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी बड़ौदा के संग्राम में उतर गए और अब शनिवार को सीएम और डिप्टी सीएम एक साथ प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान दोनों ने कांग्रेस और कांग्रेस के उम्मीदवार पर जमकर हमला बोला। सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस उम्मीदवार पर तंज कसते हुए कहा कि योगेश्वर के भाषण तो हम सुनते हैं, लेकिन कभी भालू का भाषण हमने सुना ही नहीं, पता ही नहीं चला कि वो बोलते हैं कि नहीं। बातों को बुलाकर समाज को एक करके आगे बढ़ना है, जोड़ने का काम, चाहे महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण के ग्रंथ से हमको मिलती है, और चाहे वल्लभ भाई पटेल के एकता के उस सूत्र में पिरोई उन्होंने 500 से ऊपर 550 के लगभग रियासतें उनको एक करके इस देश की एकता की। इसलिए इस जोड़ने के काम में हम हमेशा अग्रणी रहते हैं, समाज को जोड़ना। लेकिन दुर्भाग्य से ये जो कांग्रेस पार्टी का शासन देश के आजाद होने के बाद इतने लंबे समय तक चला, उन्होंने भी समाज को जोड़ने का काम नहीं किया, बल्कि अंग्रेजों की राह पर चल करके तोड़ने का काम किया और जातिगत फूट डालने का काम किया। हम लोग इन चीजों से ऊपर हैं। आज ये जो चुनाव की वेला है, आप लोग इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा। स्वाभाविक है, जब चुनाव होता तो आमने सामने कोई ना कोई तो होता ही है। आज चुनाव सिर्फ 2 ही प्रत्याशियों के बीच में है, 2 ही प्रकार के दलों में ये बट गया है, एक तरफ गठबंधन और एक तरफ कांग्रेस। हम कुछ नहीं कहते, कोई और प्रकार की बात नहीं, केवल आप दोनों प्रत्याशियों का तुलना कर लो। आप जब तुलना करेंगे तो एक तरफ हमारा प्रत्याशी पहलवान योगेश्वर दत्त, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, जिस दिन इनको मेडल मिले थे हर भारतीय का सिर ऊंचा हुआ था, छाती चौड़ी हुई थी। ये किसी जाति पाति के प्रतीक बनकर के नहीं आए थे, प्रदेश और देश का नाम रोशन किया था, विदेशों के अंग्रेजों की धरती के ऊपर उन्होंने जाकर के और मेडल जीता था। इस विधानसभा की आवाज को उठाने के लिए जब विधानसभा में जाएंगे, चंडीगढ़ जाएंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ की समस्याओं को उजागर करने के लिए इनके पास जो बल है, इनके पास जो वाणी है, इनके पास जो चेतना है, इनके पास जो प्रतिभा है, वो इसका उपयोग करके यहाँ के लोगों का, यहाँ के इस विधानसभा का हर प्रकार से भला करने में ये सक्षम है। और दूसरी तरफ क्या नाम है, बालू याद रहता, बाकी याद नहीं रहता, इंदुराज। मुझे कोई कह रहा था कि टीवी में सब नेताओं के भाषण हम सुन ले रहे हैं और पहलवान योगेश्वर दत्त जी की भी भाषण उसमें जहां के ये बोलते हैं वो टीवी वाले पूरा उसको दिखाते हैं, लेकिन कभी भालू का भाषण हमको सुनने को मिला ही नहीं कि वो बोलता भी है कि नहीं बोलता है। बता, बड़ौदा में उपचुनाव के लिए मतदान 3 नवंबर को होने हैं और अब चुनाव प्रचार में सिर्फ 2 दिन का ही समय बचा है। ऐसे में आज सीएम के बाद डिप्टी सीएम ने भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। दुष्यंत ने पूर्व सीएम हुड्डा पर चुटकी लेते हुए कहा कि वो कहते हैं कि गाड़ी की चाबी तो मेरे पास है, मगर सोनिया गांधी ने गाड़ी की चाबी देकर बिहार सुरजेवाला को भेज दिया। रातों रात टिकट सैलजा ने बदल दिया। आज योगेश्वर की बात करें तो देश के लिए इतना गौरव प्राप्त किया हुआ है कि हमारा भाई, अगर आपका कोई काम पड़े तो भी प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के कार्यालय तक आपकी आवाज बन के जाए। उनसे पूछने का काम करो कि उम्मीदवार तो आज हारा है, मगर रातों रात फिर उम्मीदवार बदला क्यों? इसमें तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है
कि हुड्डा जी तो कहते हैं चाबी मेरे पास गाड़ी की, मगर जब हम गाड़ी की चाबी बात करते हैं तो गाड़ी का स्टीयरिंग किसको देके सोनिया ने बिहार भेज दिया? रणदीप। टिकट रात को किसने बदली? शैलजा ने। तो आज तो ये हालत है और परिस्थिति ऐसी बन रही है कि आज जो लोग ताकत की बात करते हैं इस उपचुनाव के बाद शायद वो चाबी भी और वो गद्दी भी सारी सोनिया गांधी जी उनके हाथ से छीनने का काम। बहरहाल बीजेपी जेजेपी गठबंधन इन दिनों योगेश्वर दत्त और इंदुराज नरवाल के व्यक्तित्व को लेकर जनता से वोट मांग रहे हैं। ऐसे में बात चाहे इंदुराज के भाषणों को लेकर हो या फिर योगेश्वर के पहलवानी के इंटरनेशनल करियर की, बीजेपी हर चीज को अपनी जीत के लिए हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रही है। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी।